लास्ट क्लास थी बेटा, लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेटा। इसमें एक तो अपन ने देखा था बेटा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बेटा 5 थे आपके। मरीन बेस्ड था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, फॉरेस्ट बेस्ड था, एनिमल बेस्ड था, मिनरल्स बेस्ड था बेटा। और उनके लिए बेटा एक डेफिनेशन थी, उनके लिए बेटा एक डेफिनेशन अपन ने राइट की थी। एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके बेटा। सेकंड था बेटा आपके अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल बेटा, मुख्य भूमिका के आधार पर। मुख्य भूमिका के आधार पर बेटा आपके इंडस्ट्रीज थी 2 टाइप्स की। इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की थी बेटा? 2 टाइप्स की थी। एक तो थी बेटा आपके बेसिक इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग, और एक था बेटा आपके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, उपभोक्ता उद्योग। बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं बेटा जिनमें प्रीपेयर जो प्रोडक्ट्स हैं, बनाए हुए जो उत्पाद होते हैं बेटा, वो किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। जैसे मान लो बेटा आपके आयरन इंडस्ट्री है, लोहा है बेटा, खुद एक इंडस्ट्री में बनता है, उससे लोहे से बेटा और अन्य चीज़ें बनती हैं, मशीनें बनती हैं, कृषि के उपकरण बनते हैं, औजार बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं। तो लोहा क्या होता है बेटा? अन्य उद्योगों में रॉ मटेरियल काम आता है, इसलिए बेटा वो कैसा होगा? बेसिक। सीमेंट भी किस में आएगी बेटा? बेसिक। और कंज्यूमर में बेटा ऐसे इंडस्ट्रीज जिनमें तैयार उत्पादों को, ऐसे इंडस्ट्रीज बेटा जिनमें तैयार उत्पादों को विदाउट एनी स्पेशल चेंजेस, बगैर किसी विशेष उपयोग के बेटा, बगैर किसी विशेष परिवर्तन के सीधा कंज्यूमर काम में लेता है। जैसे आपके सोप होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, टूथपेस्ट होती है बेटा, टी है, शुगर है, इनको अपन क्या करते हैं? विदाउट एनी चेंजेस काम में लेते हैं, विशेष परिवर्तन नहीं करते बेटा। तो ये 2 आपके रीजन हो गए बेटा। थर्ड अपन देख रहे थे बेटा, थर्ड जो अपना चल रहा था वो था बेटा ऑन द बेसिक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या इसको अपन बेटे दूसरे शब्दों में कहें तो साइज, या दूसरे शब्दों में कहें तो बेटा इसको साइज बेटा। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, या बेटा लगाए गए पैसे पूंजी के आधार पर। भाई किस उद्योग में कितना पैसा लगा है, किस उद्योग में बेटा कितना पैसा लगा है, उस आधार पर, या बेटा उनका साइज क्या है, इस आधार पर बेटा आपके इंडस्ट्रीज हैं 3। इस आधार पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स के बेटा? 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है आपके कॉटेज, कॉटेज कोई दूसरा नाम है बेटा डोमेस्टिक। कॉटेज बोल दो चाहे बेटा डोमेस्टिक बोल दो, हिंदी मीनिंग होता है कुटीर उद्योग। हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? कुटीर उद्योग। ठीक है, चाहे आप इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलें, चाहे बेटा आप इसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोलें, इसकी विशेषताएं सुनो बेटा कि भाई कुटीर उद्योग की विशेषताएं क्या हैं। पहला तो होता है बेटा यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स।
एंड लोकल मार्केट। स्थानीय कच्चे माल को काम में लेते हैं और स्थानीय बाजार को काम में लेते हैं बेटा। दो विशेषताएं होगी बेटा, यूज ऑफ रॉ मटेरियल लोकल रॉ मटेरियल, और सेकंड बेटा लोकल मार्केट। बेस्ड ऑन वर्क ऑफ फैमिली। फिजिकल लेबर बेटा। नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लिख लिया बेटा? राइट एवरीवन? नो? ओके बेटा। पहला क्या बेटा, इसकी विशेषताएं देखो बेटा। यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, स्थानीय कच्चे माल को बेटा काम में लिया जाता है। स्थानीय जो लोकल मार्केट है, स्थानीय जो बाजार है बेटा, उसे काम में लिया जाता है। जो आपके फैमिली होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो फिजिकल वर्क के द्वारा बेटा, शारीरिक श्रम के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी, तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें बेटा टेक्नोलॉजी या तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं बेटा। ये क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं, स्पेसिफिक्स हैं। अब देखते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल। भाई किस किस चीज को अपन कुटीर उद्योगों में शामिल कर सकते हैं, किस किस बेटा इंडस्ट्री को अपन कॉटेज में या डोमेस्टिक में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो पोट्री, मिट्टी के बर्तन, बास्केट, वीविंग, जो आपके डलिया होते हैं बेटा उसको बनाना, ठीक है। बास्केट होती है डलिया, वीविंग बेटा। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स बेटा हाथ से बनी हुई वस्तुएं बेटा। देखो जो आपके कुंभकार जो होता है बेटा, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा है कोई मशीन लगा रखी है उन्होंने? अब तो फिर भी थोड़ा बहुत क्या है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था बेटा, जब हम आपकी उम्र में थे या आपसे भी कुछ छोटे होते थे, तो हमने देखा बेटा कि जो आपके मिट्टी बर्तन बनाने वाले जो होता है उसका पूरा परिवार जोहड़ पे जाता था। वहाँ से बेटा माइन से जो सोइल है, मिट्टी होती है, उसको डिग करके खोद करके घर लेके आते थे। फिर उस पूरी मिट्टी को बेटा बारीक कूटा जाता था, कूटने के बाद उसे छाना जाता था, फिर उसमें पानी डाल करके बेटा उसको तैयार किया जाता था। फिर परिवार का जो मेन सदस्य है, हेड है बेटा, वो चाक की सहायता से उस पर मिट्टी के बर्तन बनाता था पका करके। और गांव के अंदर बेटा देखा है कि भाई मिट्टी के बर्तन कोई गुड़गांव जा करके, नोएडा जा करके बेच रहा है, या जयपुर दिल्ली लेके जा रहा है बेटा गाड़ी भर के कि भाई मेरे को मिट्टी के बर्तन बेचने हैं, या मिट्टी लाने के लिए बेटा बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे के चिकनी मिट्टी आपके पेनिनसुलर प्लेटू रीजन के अंदर महाराष्ट्र में पाई जाती है चिकनी मिट्टी, के भेज दे भाई 10-20 ट्रक यहाँ पे हमको मिट्टी के बर्तन बनाने। नहीं होता ना बेटा। ये क्या होता बेटा, लोकल जो रॉ मटेरियल है उसको काम में लेते हैं और लोकल बाजार को काम में लेते हैं। स्थानीय आसपास के क्षेत्रों से कच्चा माल लेते हैं और उसे आसपास के क्षेत्रों में ही बेच देते हैं बेटा। पुराने समय में आजकल तो बेटा जूतियाँ बहुत कम पहनते हैं तो भी आपके रूरल एरियाज में आप मान लीजिए जहाँ पे जूतों की जगह जूतियाँ पहनते हैं आज भी।
बाकी तो मैक्सिमम पर्सन जो है आपके यूथ है वो सब किस में आ गए बेटा, आपके एडिडास, नाइकी, इनके जूतों में आ गए, वुडलैंड में, रेड चीफ में, इनमें फंस गए बेटा। पहले वाले जो थे बेटा, जो जूतियाँ बनाते थे वो गांव में बनाते थे, गांव में बेच देते थे बेटा। वो भी किसका उदाहरण था, आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज का। जूते चप्पल ये लिबर्टी, बाटा, इनको मत मान लेना बेटा कॉटेज में, ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, ठीक है बेटा। अपने गांव में जो बैठ करके बनाते थे बेटा वो किस में आएंगे बेटा, डोमेस्टिक में या कॉटेज में। फिर आप कहीं जाते हो, कभी आप उदयपुर अगर आप कभी घूमने जाएं, ठीक है, तो उदयपुर जाओगे बेटा, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी संख्या में लकड़ियों की ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बेटा केवल आपको उदयपुर में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ उस टाइप की हैं। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे क्या होता है बेटा कि हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं वो उन चीज़ों को बनाते हैं और वहीं पे क्या होता है, टूरिस्ट जो पैलेस होते हैं वहाँ पे बेच दिया जाता है। वहीं पे क्या करते हैं बेटा, उनको बेच देते हैं। इनमें बेटा क्या नहीं होता, इनमें टेक्नोलॉजी नहीं होती। जो भी काम होता है किससे होता है बेटा, फिजिकल वर्क होता है, परिवार के सदस्य मिलकर के करते हैं। एग्जाम्पल बेटा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बास्केट बनाना, ठीक है, जो डलिया वगैरह होती हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें बनाना, छोटे स्तर पर मोमबत्ती बनाना, अचार डालना, ये सब किस में आएंगे बेटा, आपके कॉटेज या डोमेस्टिक में। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर, ओके बेटा। इसी का सेकंड देखो बेटा, कॉटेज के बाद में बेटा अपन इसका सेकंड देखते हैं। स्मॉल, स्मॉल इंडस्ट्री बेटा, लघु उद्योग, ठीक बेटा, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री या लघु उद्योग बेटा। इन्वेस्टमेंट है बेटा मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, 1 करोड़ रुपीज बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगा सकते हो भैया आप लघु उद्योगों में, 1 करोड़ रुपए तक अगर किसी इंडस्ट्री में लगे हैं, 1 करोड़ रुपए तक यदि किसी इंडस्ट्री में लगे हैं बेटा, तो वो किस में आएगी बेटा, स्मॉल। 1 करोड़ से कम लग रहे हैं, 90 लाख लग रहे हैं, 70 लाख लग रहे हैं, 50 लाख लग रहे हैं, 10 लाख लग रहे हैं, तब भी किस में आएगी बेटा, वो स्मॉल में आएगी। तब भी किस में आएगी बेटा, स्मॉल में। मैक्सिमम लेबर 50, मैक्सिमम लेबर कितने होंगे बेटा, 50। आप 50 तक इसमें मजदूर रख सकते हो बेटा, ठीक है। मैक्सिमम लेबर आपके पास कितनी हो सकती है बेटा, 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। 1 करोड़ रुपए लगा सकते हो, 50 आप नौकर, कर्मचारी, सर्वेंट रख सकते हो बेटा। और विशेषताएं देखो बेटा, यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल एंड मार्केट, यूज ऑफ मशीन्स और बेटा यूज ऑफ लो टेक्नोलॉजी। इसकी विशेषताएं देखो बेटा,
विशेषताएं क्या क्या बेटा? पहली विशेषताएं, कितने रुपए अपन बेटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है, मैक्सिमम बेटा 1 करोड़। मैक्सिमम लेबर क्या होगी बेटा? 50। यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, लोकल मार्केट बेटा, स्थानीय जो कच्चा माल होता है उसको काम में लिया जाता है और स्थानीय बाजार में ही बेचा जाता है। फर्क कितना होगा बेटा कि यहाँ पे जो आपके स्मॉल इंडस्ट्री थी, श्योर बेटा, आपके जो कोटेज है, कोटेज में आप आसपास के गांव ढाणियों से रॉ मटेरियल लेते थे और आसपास के गांव ढाणियों में उसको बेचते थे बेटा। यहाँ पे उसका थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, 10-20 किलोमीटर एरिया से आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको 10-20-30 किलोमीटर के एरिया में बेचते हैं बेटा, ठीक है, इसका एरिया बढ़ जाएगा। और विशेषताएं क्या होंगी बेटा? यूज ऑफ मशीन्स, मशीनों का उपयोग हो जाएगा। लो स्तर की टेक्नोलॉजी होगी, निम्न स्तर की बेटा प्रौद्योगिकी होगी, हायर क्वालिटी की मशीन नहीं होगी, ठीक है, अपने काम चलाओ जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं ना बेटा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो काम में आती बेटा। मशीनें कैसी होंगी? थोड़े हल्के स्तर की होंगी, लेकिन मशीनों का यूज इसमें शुरू हो जाता है। ये बेटा इसकी कुछ इंडस्ट्री और इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है फर्नीचर। एग्जाम्पल के लिए बेटा सबसे बढ़िया कौन सा बेटा? आपके फर्नीचर। राइट हो गया बेटा, राइट है, हो गया बेटा, ओके। स्मॉल के बाद में बेटा आपके थर्ड टाइप है लार्ज इंडस्ट्री बेटा, लार्ज इंडस्ट्री। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेटा अबोव 1 करोड़ रुपीज, अबोव 1 करोड़ रुपीज बेटा, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। लेबर मोर देन 50, लेबर बेटा, लेबर कैसा होगा? मोर देन 50। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेटा, हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ हैवी मशीनरी। पहली विशेषता बेटा इन्वेस्टमेंट कितना होगा बेटा? 1 करोड़ से अधिक, अबोव 1 करोड़ बेटा। लेबर मोर देन 50, चाहे 51 हो नेक वाले, लार्ज में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो आपके बेटा टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसका यूज किया जाएगा बेटा। उत्पादन क्या होगा? हाई क्वांटिटी में होगा, बहुत बड़े अमाउंट में होगा बेटा। यूज ऑफ हैवी मशीनरी, भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है। रॉ मटेरियल जहां से भी मिल जाए बेटा, ठीक है।
सबसे पहले तो बड़ी उद्योगों की स्थापना क्या होती है बेटा, बड़े उद्योगों की स्थापना उस जगह होती है जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पे बेटा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो रॉ मटेरियल जहाँ होगा बेटा वहीं पे इनकी स्थापना होती है। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा। फोर्थ है बेटा, ऑन द basis of ownership बेटा, on the basis of ownership, on the basis of ownership, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेटा, स्वामित्व के आधार पर। बेटा ओनरशिप के बेस पे अगर आप बात करें तो आपके इंडस्ट्रीज होती हैं 4 टाइप्स की। एक तो होती है बेटा आपके पब्लिक सेक्टर, सेकंड है बेटा प्राइवेट सेक्टर, थर्ड जॉइंट सेक्टर, फोर्थ है बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर बेटा। फोर्थ कौन सा है? कोऑपरेटिव सेक्टर। मातृभाषा में समझे अपने में बेटा, अपनी हिंदी मातृभाषा में समझ लें किसको क्या कहते हैं बेटा। देखो पब्लिक को आप कह सकते हो गवर्नमेंट, पब्लिक को आप क्या कह सकते हो बेटा? गवर्नमेंट या सरकारी। प्राइवेट हो गया बेटा निजी, जॉइंट हो गया बेटा संयुक्त, और कोऑपरेटिव हो गया सहकारी। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बेटा, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसकी फाउंडेशन रूल्स और रेगुलेशन, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बेटा जिसकी फाउंडेशन रूल्स और रेगुलेशंस बेटा गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसका फाउंडेशन, जिसके रूल्स, जिसके रेगुलेशंस कौन डिसाइड करता है बेटा? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पब्लिक जनता नहीं करती। ध्यान रखना बेटा, कभी आप समझोगे जनता ना, ठीक बेटा। कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई आपके लोहे का कारखाना लगाना है, कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितने वर्कर रखने हैं, कितनी बेटा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखनी है, उसके प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना है या फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट करना है, सारे नियम कौन बनाती है बेटा? गवर्नमेंट बनाती है। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, पब्लिक मीन्स जनता का ना बेटा, ये जनता अलग है। ठीक है, यहाँ जनता का मतलब सरकार है। ठीक है, यहाँ जनता का मतलब क्या बेटा? सरकार, सार्वजनिक, सरकारी। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बेटा जिसकी फाउंडेशन
जिसके रूल्स और रेगुलेशंस बेटा कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? पब्लिक सेक्टर कहलाता है। कौन सा सेक्टर कहलाता है? वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बेटा भेल, इसको HMT, BSNL, बेटा, ये सभी किसके उदाहरण है बेटा? देखो भेल भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंडियन स्टील कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटा, इसको HMT हिंदुस्तान मोटर टूल्स, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? ये सब सरकारी फैक्ट्रियों के उदाहरण है। ये सब उद्योग कैसे हैं बेटा? गवर्नमेंट हैं। सब कैसे हैं बेटा? सरकारी हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? ऐसा कोई भी उद्योग जिसका निर्माण, नीति, निर्देश सरकार तय करती है, सरकारी, और अगर बेटा कोई परिवार करता है, व्यक्ति करता है, तो ध्यान दे बेटा, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसकी फाउंडेशन, रूल्स और रेगुलेशंस इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली या एनी इंस्टीट्यूशन, ध्यान दे बेटा, इंडिविजुअल पर्सन कोई एक व्यक्ति, एक फैमिली बेटा, या एनी इंस्टीट्यूशन कोई संस्था करती है, तो वो कैसी होगी बेटा? निजी। इसमें सरकार का लेना देना नहीं बेटा। पैसा कौन लगाएगा भाई? पैसा लगाएगा प्राइवेट कंपनी या कोई भी एक व्यक्ति है जो फैक्ट्री डालने के लिए बेटा, कोई भी बेटा एक व्यक्ति जो अपनी एक फैक्ट्री डालने के लिए, क्या करता है बेटा? पैसा लगाता है, कच्चा माल खरीदता है, मशीनें खरीदता है, ठीक है, अपने मजदूरों को पेमेंट देता है, तो भाई नियम भी वही बनाएगा। ठीक है, जो पैसा लगा रहा बेटा नियम भी वो बनाएगा। अगर नुकसान होगा तो उस व्यक्ति को होगा, बेनिफिट होगा तो उस व्यक्ति को होगा। तो कोई भी बेटा ऐसा उद्योग जिसकी स्थापना, नीति, निर्देश किसी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन, एक फैमिली या बेटा एक इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं, वो होते हैं प्राइवेट। जैसे पार्ले जी, ठीक है, हाँ बेटा, हिंदुस्तान में पार्ले जी ही ऐसा है जिसके जी लगाते हैं। नहीं तो बच्चों को पूछो ना, पिताजी का नाम कैसे है? राम जी लाल, उनका भी जी को लगाएं। यहाँ पे बिस्किट के भी लगाते हैं। और बाप को नाम सीधो बोलनी सी जाना तो बराबर को है। रिलायंस, एयरटेल, टाटा, ठीक है, ये सारी कंपनियां कैसी है भाई? ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं, किसी व्यक्ति या किसी संस्था की कंपनियां बेटा, ठीक है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। साक्षी बेटा, इनकी फुल फॉर्म सुनो, भेल भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसको इंडियन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, HMT हिंदुस्तान मोटर टूल्स, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। वैसे बेटा आपसे इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं पूछनी है, ठीक बेटा, केवल आप एग्जाम्पल के लिए ध्यान दें कि भाई ये सारे सरकार की तरफ से सरकारी हैं, ठीक है, ये सारे कैसे हैं? प्राइवेट। तीसरा कौन सा होता बेटा? जॉइंट। तीसरा कौन सा होता है बेटा? जॉइंट। इसको समझो बेटा, जॉइंट क्या होता है? जॉइंट में ये दोनों मिलकर के काम करते हैं भाई, जॉइंट में ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर के।
ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते बेटा, उस सेक्टर को क्या कहते हैं? जॉइंट सेक्टर। उस सेक्टर को क्या कहते हैं बेटा? जॉइंट। ध्यान दे बेटा, कौन क्या करता है इस सेक्टर में? कौन क्या करता है? पैसा लगाएगा प्राइवेट सेक्टर। पैसा कौन लगाए बेटा? प्राइवेट सेक्टर। रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज कौन बनाएगा बेटा? गवर्नमेंट। रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज कौन बनाएगी बेटा? गवर्नमेंट। जैसे बेटा आपने आसपास में बहुत सी सड़कें देखी होंगी, वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। आप जयपुर जाते हैं तो वहां पे आपको बेटा टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर आप अलवर जाते हैं, बांसुर जाते हैं, तब भी आपको क्या करना पड़ता है? टोल देना पड़ता है। तो वो टोल बेटा अपने को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वो सड़क बनाने के लिए जो पैसा लगा बेटा, सड़क बनाने में जो पैसा लगा है, वो पैसा कौन लगा रही बेटा? प्राइवेट कंपनी। वापस तो चाहिए नहीं चाहिए बेटा प्राइवेट कंपनी को? भाई सड़क बना दी तो पैसा चाहिए नहीं चाहिए बेटा? तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई अपना टोल लगा ले भाई, और तब तक लेता रहे जब तक तेरे पैसे वसूल नहीं हो जाए। जिस दिन पैसे वसूल हो जाएंगे टोल बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिस दिन कंपनी के पैसे कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, टोल क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नीतियां कौन बनाएगा बेटा? नीतियां बनाएगी गवर्नमेंट। पैसा कौन लगाएगा? प्राइवेट। मिलजुल करके दोनों काम करेंगे बेटा। दोनों काम करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? जॉइंट। साक्षी बेटा फुल फॉर्म है ना, नोट करा दूंगा। अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता फिर मैं 1 बाय 1 नोट करा दूंगा। ठीक है बेटा, जॉइंट का एग्जाम्पल देखो भाई, मारुति। जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा बेटा? मारुति। इंडियन ऑयल कंपनी। थोड़ा भारत में बहुत सी कंपनियां हैं। ठीक है, ऑयल नहीं है ये, ऑयल नहीं बेटा, भारत में बहुत सी कंपनियां हैं जो पैसा लगा रही हैं। जैसे केयर एनर्जी है बेटा, केयर एनर्जी है बेटा। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कंपनीज, मारुति उद्योग, ये किसके एग्जाम्पल्स है बेटा? ये एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट सेक्टर के। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स किसके बेटा? जॉइंट सेक्टर्स के। या फिर आप इसको बेटर लिखना चाहो तो PACL। PACL सुन लो बेटा, PACL है क्या? जो आपके NH8 है बेटा, जिसको 48 कर दिया, 48 कर दिया बेटा, NH8 दिल्ली टू बॉम्बे बेटा। इस NH8 को 6 लाइन कन्वर्ट करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है बेटा? PACL है बेटा। वो कौन सी कंपनी है? PACL है। ओके, इस सड़क की चौड़ी करना, फ्लाईओवर बनाना, ठीक है, ये सारी कंपनी कौन सी कर रही है? PACL कर रही है। किस में आती है बेटा? ये जॉइंट में आती है। पैसा PACL का, नीतियां कौन बनाएगी बेटा? गवर्नमेंट बनाएगी, NHAI बनाएगा। और फोर्थ है बेटा कोऑपरेटिव। फोर्थ कौन सा सेक्टर है बेटा? कोऑपरेटिव, सहकारी। इधर ध्यान दे बेटा, देखो सरकारी उद्योगों की स्थापना केवल सरकार कर सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी भी इंडस्ट्री है बेटा, उनकी स्थापना केवल सरकार ही कर सकती है। अपन नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि वो तो सरकार ही करेगी बेटा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज की स्थापना करने के लिए बेटा पैसा बहुत चाहिए। प्राइवेट इंडस्ट्रीज की स्थापना करने के लिए बेटा बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए। अगर लोगों के पास पैसा होता, कैपिटल होती बेटा, तो हिंदुस्तान में तो इतने उद्योगपति होते बेटा कि पेड़ों पे पत्तियां नहीं होती, जितने ज्यादा यहाँ पे अपने उद्योगपति होते। ठीक है बेटा, तो प्राइवेट भी अपन नहीं लगा सकते बेटा।
देखो गवर्नमेंट ही लगाएगी, प्राइवेट लगाने के लिए पैसा चाहिए, वो अपने पास है नहीं। ठीक है, जब अपन गवर्नमेंट नहीं लगा सकते, प्राइवेट नहीं लगा सकते, तो जॉइंट में आ भी नहीं सकते। तीनों ऑप्शन अपने लिए फेल हो गए भाई, हो गए नहीं हो गए बेटा। फोर्थ ऑप्शन क्या बेटा कि मैक्सिमम, ध्यान रखना बेटा, फोर्थ ऑप्शन को अच्छे से समझ लेना बेटा। यहां पे मैक्सिमम मेंबर संख्या 20 आदमी मिलकर के बेटा, और सबसे पहले कैपिटल कलेक्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। मान लो कोई इंडस्ट्री है जो 50 लाख में स्टार्ट होनी है, ठीक बेटा, तो 50 लाख किसी एक व्यक्ति ने नहीं करके मैक्सिमम कितने बेटा 20 व्यक्तियों ने, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 3 लगाए, किसी ने 5 लगाए, किसी ने 1 लगाया बेटा। 20 लोगों ने मिल करके बेटा और पैसा इकट्ठा कर लिया 50 लाख। अब 20 लोगों का काम भी तय हो गया, पैसा इकट्ठा होने के बाद 20 का काम भी हो गया बेटा। कुछ को दे दिया कि भाई आप रॉ मटेरियल खरीदने का काम करोगे, परचेजिंग काम दे दिया। किसी को सेल का दे दिया कि तैयार माल को आप बेचोगे। किसी को काम दे दिया भाई आप मैनेजमेंट संभालोगे। ठीक है, 20 लोगों ने बेटा मिलकर के पैसा लगाया, 20 लोगों ने मिलकर के काम किया। साल के लास्ट में जो बेनिफिट या लॉस होता है, साल के लास्ट में बेटा जो बेनिफिट या लॉस होता है वो अपने काम और पैसे के अनुपात में बांट लेंगे। अपने काम और पैसे के अनुपात में क्या होगा बेटा, बांट लेंगे। जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है और जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसको लाभ में से ज़्यादा मिल जाएगा बेटा। जिसने कम पैसा लगाया, कम मेहनत की है, उसको कम मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जो उद्योग चलते हैं इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कोऑपरेटिव। क्लियर हो गया बेटा, कोऑपरेटिव क्लियर हो गया। ध्यान रखना मैक्सिमम 20 है बेटा, 100-200 मत लिख देना कि 100-200 आदमी मिलकर के पैसे लगा लेना। 20 से ज़्यादा अगर हो गए, 20 से ज़्यादा अगर हो गए तो फिर वो प्राइवेट में चला जाएगा। फिर वो कौन से सेक्टर में चला जाएगा बेटा, प्राइवेट में चला जाएगा। मैक्सिमम कंडीशन है 20 मेंबर की, पैसा कितना भी लगा सकते हैं, पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम मेंबर्स की कंडीशन है बेटा वो 20 है। एग्जाम्पल देखो बेटा, लिज्जत पापड़, अमूल डेयरी, शुगर मिल ऑफ महाराष्ट्र। ओके बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।